हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 6 और 7 गणित विषय की वर्कबुक की सीरीज में आज हम बात करेंगे आधार रेखा मूल्यांकन भाग 2 की। हमने आपके आधार रेखा मूल्यांकन भाग 1 के सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उस क्लास को आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे जो पहले प्रश्न है वो है संख्या ज्ञान की समझ से संबंधित। पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपके सामने कुछ संख्याएं दी है और इसमें से जो बीच में संख्याएं छूट गई है वो आपको लिखनी है। देखो पहले प्रश्न में 879, फिर क्या आएगा 880, फिर 881, फिर 882, फिर 883, फिर 884 और लास्ट में 885। दूसरे में 2403, फिर 2404, कितना 2404, फिर 2405, फिर 2406, फिर 2407, फिर 2408, फिर 2409 और 2410। तीसरे में देखो जीरो, यहाँ पर कुल कितने भाग है 1 2 3 और 4। तो 0/4, 1/4, 2/4 और इधर कितना आएगा 3/4 और इधर 4/4 और 4 में 4 का भाग जाता है तो 1 आता है। ठीक। दूसरा देखो, सबसे बड़ी संख्या पर आपको गोला बनाना है। देखो पहले प्रश्न में 563, 365, 563 और 635। देखो सैकड़ा का सबसे बड़ा अंक किसमें है 635 में, ये सबसे बड़ी संख्या है। दूसरे में देखो 389, 983, 389, 893। सैकड़ा का सबसे बड़ा अंक है 9, तो 983 सबसे बड़ी संख्या है। दूसरा है आरोही क्रम में लिखिए। बच्चों आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, यानी छोटे से बड़े की ओर, छोटे से बड़े की ओर। वो कौन सा क्रम होता है आपका आरोही क्रम, छोटे से बड़े की ओर। तो देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसके अंदर, तो सबसे छोटी संख्या है वो है आपकी 324। इससे बड़ी कौन सी है 374। इससे बड़ी कौन सी है आपकी 589, फिर 638, फिर कितना है 846 और सबसे बड़ी है 946। दूसरे में सबसे छोटी कौन सी है देखो, तो सबसे छोटी है आपकी 2463। इससे बड़ी कौन सी है वो है 2856। इससे बड़ी कौन सी है तो वो हो जाएगी आपकी 4326। उससे बड़ी 4623 और उससे बड़ी 5632 और सबसे बड़ी है वो है 8423। ठीक। तीसरा, निम्न भिन्नों के मध्य बड़े छोटे या बराबर में से उपयुक्त चिन्ह लगाना है। देखो 3/4 या 1/4। देखो यहाँ पर 4 और 4 हर बराबर है, तो जिसका अंश बड़ा है वो बड़ी है, तो 3/4 बड़ी है। 1/5 3/5, तो कौन सी बड़ी है 3/5। 6/8 और 3/4। तो देखो यहाँ पर इसको मैं 2 से काटूंगा तो 2 तिया 6, 2 से काटूंगा तो 2 2 चौक 8, 3/4 3/4 दोनों आपस में बराबर है। कैसी है, दोनों आपस में बराबर है। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं को अंकों अथवा शब्दों में लिखिए। पहली है 424, तो 424 हम ऐसे लिखेंगे। फिर 8056, तो शब्दों में कैसे लिखेंगे 8056। ठीक है। फिर दी गई संख्याओं में अंक 5 का स्थानीय मान। देखो पहले के अंदर 5 कौन सा अंक है इकाई का अंक, तो 5 गुणा 1 यानी कि 5। दूसरे में 5 कौन सा अंक है हजार का अंक है, तो 5 गुणा हजार कितना हो जाएगा 5000, है ना। 2/5 को संख्या रेखा पर बताइए। तो देखो ये 0 है, 0/5, ये 1/5 और ये आपका 2/5। फिर ये आपका 3/5, ये 4/5 और ये 5/5 यानी कि 1 होगा, तो यहां पर होगा आपका 2/5। चौथा है दी गई संख्याओं के विस्तारित रूप लिखिए। देखो पहले 8 सैकड़ा, तो 8 सैकड़ा
8 गुणा 100 तो कितना हो जाएगा 800। 4 दहाई, 4 गुणा 10 कितना हो जाएगा 40। 6 इकाई, 6 गुणा 1 कितना होगा 6। दूसरे में 2056 तो 2000, सैकड़ा का अंक 0, दहाई का अंक 5 और इकाई का अंक 6। दूसरा, अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना 5, 6, 0, 9 से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाओ। देखो जब हमें सबसे छोटी बनानी है तो छोटा अंक सबसे पहले, सबसे छोटा 0, 0 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 9। अब सबसे बड़ी तो सबसे बड़ा अंक पहले 9, 6, 5, 0। तीसरा, चित्रों के छायांकित भागों को देखकर भिन्न रूप में लिखिए। यहाँ पर देखो कुल भाग कितने हैं 4, उसमें से रंग किसमें है 1 में, तो 1/4। दूसरे में रंग वाले भाग कितने हैं 4, कुल कितने भाग हैं 8, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 यानी 1/2। अगला, संक्रियाओं की समझ। पांचवा है हल कीजिए। आपको जोड़ और घटाव करनी है। देखो 9 और 7 कितना होता है 16 का 6 हासिल 1, 8 और 4 12 और 1 13, 13 का 3 हासिल 1, 6 और 3 9 और 1 10 कितना होगा 1036। फिर देखो यहाँ पर 9 में से 3 गया, 9 में से 3 गया तो 6, 6 में से 4 गया तो 2, 5 में से 2 गया तो 3, 326। फिर देखो 4 9 36 का 6 हासिल 3, 9 दूनी 18, 18 और 3 कितना हो गया 21, 216। छठा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको क्या करना है 889 और 247 को जोड़ना है। तो यहाँ पर आप साइड में जोड़ ले, अगर आपको डायरेक्ट जोड़ नहीं आती है तो। 9 और 7 कितना हो गया 16 का 6 हासिल 1, 8 और 4 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, 8 और 2 10 और 1 11 कितना हो जाएगा 1136। दूसरा, देखो 421 में क्या जोड़ो कि 946 आ जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा 946 में से 421 को कम करना पड़ेगा। 6 में से 1 गया तो 5, 4 में से 2 गया तो 2, 9 में से 4 गया तो 5, कितना जोड़ना पड़ेगा 525। 567 में से क्या घटाऊं कि 246 आ जाए, तो 567 में से कितना घटाना पड़ेगा 246, तो जो ये वाली संख्या है वो आ जाएगी। 7 में से 6 गया तो 1, 6 में से 4 गया तो 2, 5 में से 2 गया तो 3, यानी 567 में से मुझे 321 घटाना पड़ेगा, तो कितना आएगा 246 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 हल कीजिए। क्या करना है आपको प्रश्न संख्या 7 को हल करना है। देखें 3 अंकों की सबसे बड़ी और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में आपको अंतर बताना है। देखो 3 अंकों की सबसे बड़ी, 3 अंकों की सबसे बड़ी कितनी होती है 999, और 4 अंकों की सबसे छोटी, 4 अंकों की सबसे छोटी वो कितनी होती है, तो वो होती है आपकी 1000। दोनों के बीच का अंतर बताना है, तो हम लिखेंगे अंतर बराबर 1000 माइनस 999, तो कितना आ जाएगा 1 अंतर आ जाएगा। दूसरा, एक गांव में 887 पुरुष 896 महिला, तो कुल कितने महिला पुरुष है, लिखेंगे गांव में कुल जनसंख्या, तो कुल निकालना है सबकी जोड़ कर दो, 887 प्लस 896 दोनों को हम जोड़ देंगे, तो 887 और आपका 896, 6 और 7 13 का 3 हासिल 1, 9 और 9 18 का 8 हासिल 1, 8 और 8 16 और 1 17, कुल कितना आ जाएगा 1783। आगे तीसरा, 5 पेन 25 रुपए के आते हैं, तो 10 पेन कितने रुपए के आएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 पेन की कीमत, 10 पेन की कीमत। देखो एक पेन की कीमत कितनी है बच्चों 25 रुपए, 10 की कितनी होगी 25 गुणा 10 यानी कि 250 रुपए, कितनी होगी 250 रुपए। आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 8 हल कीजिए। 48 में देखो 6 का भाग देना है, तो 8 6 48 यानी 6 का भाग कितनी बार जाएगा 8 बार। 3/4 की तुल्य भिन्न, तो देखो 3/4 को आप ऊपर नीचे किससे गुणा कर दे 2 से गुणा कर दे, तो 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, ये होगी इसकी तुल्य भिन्न। फिर 5 का गुणज, तो आप 5 के गुणज क्या होंगे, 5 के गुणज होंगे 5 10 15 20 25 30, ये सब क्या है 5 के गुणज हैं।
आ गया समझ में? आगे देखो, चांदे की सहायता से निम्नांकित कोणों को माप कर उनकी माप आपको डिग्री में लिखनी है। तो आप सबके पास चांदा होगा, क्या करना है आपको, चांदे का जो बीच वाली लाइन होती है सीधी लाइन, उसको यहां पर रखना है, ठीक है, इस बिंदु पर रख देनी है। तो ये जो कोण बनेगा आपका वो बनेगा बच्चों 60 डिग्री का। दूसरा कोण है वो बच्चों है 90 डिग्री का, और तीसरा कोण है वो बच्चों है 120 डिग्री का। आप सबके पास चांदा होगा, तो चांदे की जो बीच वाली खड़ी लाइन होती है उसको आपको यहां पर रखना है, इस कोने पर, तो आपको कोण आसानी से दिख जाएगा। फिर 10वां, दिए गए कोणों को चांदे की सहायता से आपको बनाना है। देखो ये सीधी लाइन है, इस पर चांदे का मध्य बिंदु लिखना है, और फिर आपको 60 का कोण बनाना है। तो देखो 60 का कोण बनेगा ऐसा, ये बनेगा 60 का कोण, कुछ इस तरह है ना, जो ऊपर बना हुआ है वैसा का वैसा। दूसरा कितना है 75, तो देखो 75 कैसे बनेगा, ये अभी हम 60 ऐसे ले रहे हैं, अब की बात देखो तीर ऐसे हैं, है ना, तो यहां पर 75 डिग्री कोण कैसे बनेगा आपका, यहां से अगर मैं इस भाग से बनाऊंगा तब तो ये ज्यादा होगा, है ना, तो इसका 75 डिग्री का कोण इस तरह हो जाएगा, क्योंकि 90 बिल्कुल सीधा होगा, तो 90 से थोड़ा कम क्या होगा 75 डिग्री। फिर ये 120 डिग्री, तो 120 डिग्री ऊपर बनाए हुआ है ना, तो ये देखो ये आपका इस दिशा में डायरेक्शन थी, है ना, ये अभी डायरेक्शन इस दिशा में है, तो 90 ऐसा सीधा बनेगा, तो 90 से थोड़ा सा पीछे की तरफ बन जाएगा आपका 120 का, ये ऐसे बनेगा 120 का, ये बन जाएगा 120। आप चांदे की मदद से आसानी से बना सकते हैं, है ना, चांदा लेना है आपको, और चांदे की जो बीच वाली खड़ी लाइन होती है वो इस कोने पर रख देनी है ना। फिर देखो जिस दिशा में तीर है उस दिशा में आपको देखना है, इधर 75 देखोगे, इस वाले में चांदे की इस भाग में क्या करोगे, इस वाले भाग में 60 देखोगे, इसमें चांदे के इस वाले भाग में जो मध्य वाली लाइन है उससे इस भाग में 75 देखना है, और इसमें भी जो मध्य वाली लाइन है उससे इस भाग में 120 देखना है, तो आप आसानी से कोण बना लेंगे। ठीक। 11वां, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या है, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। देखो वर्ग में भुजाओं की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। फिर 500 रुपए के नोट की आकृति में भुजाओं और कोनों की संख्या आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। देखो 500 का नोट कैसा होता है, आयताकार, कैसा होता है, आयताकार, यानी कि कुछ ऐसा होता है आपके, मैं यहां पर बना लेता हूं, 500 का नोट आपका कुछ इस तरह होता है ना, तो इसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो भुजा भी 4 होती है, और कोने भी कितने होते हैं, कोने भी आपके 4 होते हैं। फिर पासे में कुल पृष्ठ और कोनों की संख्या बतानी है। पासे के अंदर आपके पृष्ठ कितने होते हैं और कोने कितने होते हैं, वो संख्या आपको बतानी है। तो आप सबने पासा देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आपके जो आप सबके पास लगभग मोबाइल होगा, आप गूगल पे जाना और क्या लिखना, पासा लिखना, तो पासा कैसा होता है आपके सामने अच्छे से चित्र आ जाएगा, है ना। तो आप पासे का चित्र देख लेना, और पासा कैसा होता है उसके बाद हम यहाँ पर क्या देखना है, हमें कुल पृष्ठ और कोनों की संख्या देखनी है। तो देखें उत्तर इसका क्या होगा, तो यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे, पासे के अंदर जो फलक होते हैं पृष्ठ वो कुल कितने होते हैं, 6, और कोने कितने होते हैं, तो 8 होते हैं। 12वां, सत्य और असत्य कथनों को आपको क्या करना है, ठीक करना है। वह कोण जो दो समकोण के बराबर होता है, दो समकोण मतलब 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री यानी कि 180 डिग्री, उसे क्या कहते हैं, सरल कोण कहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। फिर समकोण की माप 90 से अधिक होती है, यह कथन गलत है, क्योंकि समकोण की माप कितनी होती है, समकोण की माप ठीक 90 डिग्री होती है। फिर अधिक कोण एक समकोण के बराबर होता है, यह कथन भी गलत है, क्योंकि अधिक कोण का मतलब होता है 90 से ज्यादा, 90 से ज्यादा और 180 से कम, वो क्या होता है, अधिक कोण होता है। 13वां, मापन की समझ, 5 किलोग्राम, तो यहां पर देखो बच्चों 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000, तो 5 किलो में कितने होंगे, 5 गुणा 1000 यानी कि 5000 ग्राम। फिर 6250 ग्राम, 6000 तो 6 किलोग्राम और 250 ग्राम। फिर 2 सही 3/4 किलोग्राम, तो देखो 2 सही 3/4 किलोग्राम का मतलब कितना है, 2 किलोग्राम का मतलब कितना है, तो 2 किलोग्राम का मतलब है आपका 2000 ग्राम। ठीक है। फिर 3/4, तो 1 किलो के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम का तीसरा हिस्सा कितना होगा, 750 ग्राम।
कितना होगा 750 ग्राम। तो कुल कितना हो जाएगा, कुल हो जाएगा 2750 ग्राम। कितना हो जाएगा 2750 ग्राम हो जाएगा। आगे 14वां, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। देखो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर के अंदर आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं। और 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 10 मिलीमीटर होते हैं। पहला है 2 किलोमीटर यानी कि 2000 मीटर। आगे देखो दूसरा क्या दिया हुआ है, 1111 मिलीमीटर। क्या दिया हुआ है, मिलीमीटर। तो हमें किसमें बदलना है, सेंटीमीटर में। तो किससे भाग देंगे, 10 से भाग देंगे। तो देखो 1111 में जब आप 10 का भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगा, 111 बार। और पीछे कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। आगे देखो तीसरा है आपका 2.25 मीटर। कितना, 2.25 मीटर। देखो सवा का मतलब कितना होता है, आपका चौथा हिस्सा, है ना। तो 1000 का चौथा हिस्सा, 1000 का चौथा हिस्सा कितना होगा, 250। ठीक है, ये क्या होगा आपका 250। तो 1 मीटर के अंदर, 1 मीटर के अंदर मिलीमीटर कितने होते हैं, 1000, है ना। तो 2 मीटर में कितने हो गए, 2000 और 250 ये, तो कितना होगा 2250 मिलीमीटर। 15वां है आपका, वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या करनी है आपको, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर 4 घंटे, तो देखो 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 1 घंटे में 60 मिनट होती है। कितनी होती है, 60। 1 मिनट में सेकंड कितनी होती है, 60 सेकंड। देखो 4 घंटे में कितनी मिनट होगी, तो 4 गुणा 60, 4 गुणा 60 यानी कितनी हो जाएगी, 240 मिनट। फिर 160 सेकंड, तो 160 सेकंड, सेकंड में मिनट कितनी होगी, 2 मिनट। 2 मिनट मतलब कितना हो गया, 120 सेकंड। और पीछे कितनी बचेगी, 40 सेकंड। फिर पौने 2 घंटे, कितने घंटे, पौने 2 घंटे। पौने 2 घंटे का मतलब है 1 घंटे 45 मिनट। कितना मतलब है, 1 घंटे और 45 मिनट। 1 घंटे और 45 मिनट। तो 1 घंटे का मतलब कितना होता है, 60, 60 और 45 मिनट। तो ये कितना होगा, 105 मिनट। कितना होगा, 105 मिनट। यानी 2 घंटे के अंदर 15 मिनट कम। ठीक है, पौने का मतलब क्या है, 2 घंटे में 15 मिनट कम। तो 1 घंटा 45 मिनट, यानी 60 और 45 को जोड़ेंगे तो 105 मिनट। आगे 16वां, नीचे दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है आपकी सभी भुजाओं का योग। परि का मतलब होता है चारों तरफ, और माप का मतलब होता है कि चारों तरफ की माप। तो सभी भुजाओं का योग। यहां पर देखो 4 भुजा हैं, तो 4 गुणा 3.5, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। कितना होगा, 14 सेंटीमीटर। दूसरे में देखो परिमाप है, तो सबको जोड़ दो, 4.5 और 4.5 कितना हो गया, 9। और 2.5 और 2.5 ये कितना हो जाएगा, 5। तो ये भी कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। तीसरे में देखो कितनी भुजाएं, 1 2 3 4 5 6, तो 5 गुणा 6 यानी कि 30 सेंटीमीटर। सभी भुजाओं की आपको जोड़ करनी है। आगे प्रश्न संख्या 17, विद्यार्थियों को संख्याओं के टैली चिन्ह में लिखिए। यानी विद्यार्थियों को यहाँ पर क्या सिखाना है, संख्याओं को टैली चिन्ह में लिखना। देखो 4 का टैली चिन्ह क्या होता है, 4 ऐसे सीधी लाइन। 7 का क्या होगा, 4 ऐसे सीधी लाइन और एक आड़ी, तो 5 6 और 7। 13 का क्या होगा, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और ये 5। 10 1 2 और 3, 10 और 3 13। 18वां, नीचे दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाइए। क्या करना है आपको, पैटर्न को आगे बढ़ाना है। देखो पहले 1 था, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब ऐसे ऊपर की तरफ कितने होंगे, 5। तो 1 2 3 4 और 5। अब ऐसे कितने होंगे, 6। 1 2 3 4 5 और 6। दूसरे में 18, 18 में 5 जोड़ा तो कितना आ गया, 23। 23 में 5 जोड़ा तो 28। 28 में 5 जोड़ा तो 33। 33 में 5 जोड़ेंगे 38। 38 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 43। फिर 8 का पाड़ा बोला, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छिंग 48। ठीक है। 19वां, पैटर्न पहचान कर खाली स्थान भरिए।
देखो 2 और 4 को जोड़ा तो 6, 6 और 8 को जोड़ा तो 14। अब 4 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10, 6 और 10 को जोड़ेंगे तो 16, 10 और 14 को जोड़ेंगे तो 24, और 24 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 40 आ जाएगा। ठीक है, आगे फिर दूसरा देखो, 5 और 3, 5 और 3 कितना हो गया 8। अब देखो 9 में क्या जोड़ो कि 16 आ जाए तो कितना 7, 9 और 7 को जोड़ेंगे 16, फिर 3 और 7 को जोड़ेंगे 10, 8 और 10 को जोड़ेंगे 18, 10 और 16 को जोड़ेंगे 26, और 26 और 18 को जोड़ना है तो 26 और 14 ये कितना हो जाएगा 40, 40 और 4 44। तीसरा 2 और 3 तो क्या करना है गुणा, 2 तिया 6, क्योंकि 3 और 4 का गुणा किया तो कितना आया 12, 4 का 5 से गुणा किया तो 20, 12 6 72, और 12 का 2 20 से करना है तो 12 दूनी 24 और पीछे 0, फिर 72 का गुणा करना है आपके 240 से, तो 240 गुणा 72, 2 से करेंगे कितना आएगा 480, 7 से 7 0, 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 0 8 12 7 और 1 17,280। ठीक, 20वां, दूध का व्यवसाय करने वाले कुछ परिवारों में पालतू पशुओं की संख्या निम्न प्रकार है। इन आंकड़ों को नीचे दिए गए सारणी में प्रदर्शित कीजिए, है ना। देखो पशुओं की संख्या 2 3 4 5 और 6। अब टैली मार्क, तो देखो देखो दो पशु वाले परिवार कितने हैं, तो 1 2 3 और 4, तो 1 2 3 और 4, परिवार की संख्या 4। 3 पशु वाले कितने हैं, 1 2 3, 1 2 3। 4 पशु वाले कितने हैं, 1 2 और 3। 5 वाले कितने हैं, 1 2 और 3, और 6 वाले कितने हैं, तो 1 और 2। अब 2 पशु रखने वाले परिवारों की संख्या कितनी है 4। 5 से कम पशु रखने वाले परिवारों की कुल संख्या कितनी है, तो कितनी है 4 और 3 7 और 3 10, 4 + 3 + 3, यानी कि 10 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 5 से कम पशु है। ठीक है, तो इस तरह हमने आज की इस क्लास में आपके आधार रेखा मूल्यांकन भाग 2 के सभी प्रश्नों के हल बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद जय भारत।